एक तुम्हारा एक ऐसे रेट होता है ना, तुम इतने पैनिक हो जाते हो, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में इतने सवाल, इतने डाउट हो जाते हैं ना, तुम तुरंत मार्केट को गाली देना शुरू कर देते हो कि जैसे ही मैंने ट्रेड ली मेरे अगेंस्ट चली गई। फिर आप कहते हो कि मार्केट धोखेबाज है, मार्केट के डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं, या मेरी किस्मत ही ख़राब है। और एक ही ट्रेड में इतना सेल्फ डाउट क्रिएट कर लेते हो कि क्या ट्रेडिंग मेरे लिए बनी हुई है कि नहीं, या मुझे छोड़ देनी चाहिए। ऐसे तो ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है। अगर कोई बैट्समैन सोचे एक बॉल मिस हो गई कि भाई मैं तो अच्छा बैट्समैन ही नहीं हूँ, मेरी तो ट्रेनिंग वेस्ट हो गई, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। आपको एक ओवरऑल एवरेज निकालनी होती है, ठीक है। आप अगर दिन में एक ट्रेड ले रहे हैं तो कम से कम आप महीना ट्रेडिंग करें एक ही ट्रेड लेकर, तो आप फिर एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ मेरी गलती हुई, क्या सही था। तभी तो प्रोबेबिलिटी काम करेगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पे कोई एक शॉट में काम करती है कि एक बार कॉइन फ्लिप किया और आपने प्रोबेबिलिटी संभावना को डिसाइड कर लिया। तो 10 बार कॉइन फ्लिप करोगे तो दोस्त तब पता चलेगा ना कि अच्छा मेरे फेवर में 4 बार आया, 6 बार आया, 5 बार आया। तो उसी हिसाब से आप उसको एवरेज करोगे। लेकिन आप एक ट्रेड में इतने पैनिक हो जाते हो, ठीक है, खुद पे सेल्फ डाउट करने लगते हो, मार्केट को गाली देने लगते हो, फिर उसे रिकवर करने जाते हो। ओवर ट्रेडिंग, ईगो घुसा रहे हो उसमें। भाई तुम्हारी ईगो से मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम्हारी ट्रेड पॉजिटिव गई, नेगेटिव गई, मार्केट को कुछ लेना देना नहीं है। तुम अपनी अपेक्षाएं, ठीक है, अपनी उम्मीदें मार्केट पे थोपते हो कि मेरे को तो इतना चाहिए, मैं तो आज इतना करके उठूंगा, मैं तो आज रिकवर करके ही मानूंगा। मानूंगा तो फिर कर लो भाई, ठीक है। देख लो कितना रिकवर कर पाते हो। जो जेब में है ना वो भी जाएगा, ठीक है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी जाएगी। तो ये ईगो को साइड में रखो, ठीक है, और सिस्टम समझो ट्रेडिंग का, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे।